हेलो डियर फिजियो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोज कंसेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन पाथवे को। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पेन की डिफिनेशन एंड उसके क्लासिफिकेशन को। तो फर्स्ट वीडियो को रिव्यू करते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि पेन एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है जो नॉर्मल ह्यूमन को डिस्टर्ब करती है डेली एक्टिविटीज को करने में, और ये एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज या कोई डिजीज के वजह से होता है। इसलिए पेन को प्रोटेक्टिव एक्शन कहा गया है। जैसे फीवर और इन्फ्लामेशन होता है, जाहिर सी बात है कि जब हमारे बॉडी में पेन नहीं होगा तो हम डायग्नोस नहीं करवाएंगे कि हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये प्रॉब्लम आगे काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है और इसके वजह से डेथ भी हो सकती है। बेसिकली किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई डिजीज़ होती है तो हमें पेन फील होता है। सो ये पेन हमें कैसे फील होता है, इसका पाथवे क्या है, पेन पाथवे को समझने के लिए हम कुछ बेसिक्स पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, ये पूरे पेन पाथवे को हम समझेंगे इस वीडियो में, और पेन पाथवे को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पॉइंट को समझना होता है, जैसे कि पेन रिसेप्टर। ठीक है, तो इस पेन रिसेप्टर को भी पढ़ने से पहले एक बेसिक्स बात जानते हैं कि न्यूरॉन जो होता है वो हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि दो टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन सा? सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती है? सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स रिलेज द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, एंड ब्रेन सेंस्ड द इंफॉर्मेशन as a pain and localized and send back instruction for the body to react। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है, सेंस करता है ब्रेन, उसके बाद ब्रेन फर्दर मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज को फिर से भेजता है ताकि उसके लिए वो फर्दर उस सेंस के लिए वो रिएक्ट कर सके। ठीक है, सो जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, पेन को सेंस करता है। तो पेन सेंसेशन जो होता है वो मेडिएट करता है किसके द्वारा? पेन रिसेप्टर के द्वारा, और इसे पेन रिसेप्टर को हम लोग नोसिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज नोसिसेप्टर? नोसिसेप्टर होता क्या है? देखो, फ्री नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज कॉल्ड नोसिसेप्टर। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है एक प्रकार का सेंसरी न्यूरॉन है जो पेन इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। ठीक है, ये देखो सेंसरी का काम होता है ना, सेंस करना और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ले जाना। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो भी एक प्रकार का सेंसरी न्यूरॉन है जो कि पेन के सेंसेशन को फील करता है, पेन के इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के जो फ्री एंडिंग है, फ्री नर्व एंडिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग नोसिसेप्टर बोलते हैं। नाउ ये जो नोसिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो नोसिसेप्टर जो होते हैं वो बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नोसिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यूज, all body tissues, skin, muscles, bones, tendons, ligaments, blood vessels and all the body part except brain। देखो ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रेन के सिर्फ ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट होता है नोसिसेप्टर, उसके अलावा कहीं नहीं। देखो नोसिसेप्टर को समझने के लिए हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये एक सेंसरी न्यूरॉन्स है। ठीक है, एक नॉर्मल सा सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग समझ लेते हैं। ये उसका सेल बॉडीज है और ये इसका एक्सोन है। देखो, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसका जो एक्सोन है वो दो ब्रांच में स्प्लिट होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल ब्रांच, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल ब्रांच, और इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल ब्रांच। पेरिफेरल ब्रांच मतलब कि वो पेरिफेरिस की ओर होगा, बॉडी पार्ट मतलब की तरफ होगा, और सेंट्रल ब्रांच जो होगा वो थ्रू द स्पाइनल कोड ब्रेन तक मैसेज ले जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पेरिफेरल ब्रांच की जो एक्सोन जो होता है वो टर्मिनेट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या?
फ्री नर्व एंडिंग यानी नोसिसेप्टर, जो कि कहीं भी प्रेजेंट होता है। मान लीजिए हमारा फिंगर है, ठीक है, तो फिंगर रप्चर करता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? अगर फिंगर में इंजरी होता है, कांटे चुभ जाता है, तो वो मैसेज को कहाँ ले जाता है? हमारे ये सेंट्रल ब्रांच तक, सेंट्रल ब्रांच से फर्दर वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो यही हमारा फ्री नर्व एंडिंग, और यहीं पे नोसिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और नोसिसेप्टर क्या करता है? पेन को सेंस्ड करता है, ठीक है। नाउ ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, जो कि एक प्रकार का क्या है? सेंसरी अफरेंट फाइबर है, और सेंसरी अफरेंट फाइबर है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स, ठीक है। ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर। तो ए डेल्टा फाइबर जो है वो फास्ट कंडक्टिंग करता है। फास्ट कंडक्टिंग इसलिए करता है क्योंकि ये माइलिनेटेड होता है, और हम जानते हैं कि मान लीजिए कि ये ठीक है सेंसरी न्यूरॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये सेल बॉडी है उसका, ये क्या है? ये उसका एक जॉन है। ये क्या है? ये माइलिन शीथ है। अब माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है? माइलिन शीथ का फंक्शन होता है कि वो किसी भी मैसेज को जल्दी पहुंचाता है, मतलब कंडक्शन बहुत फास्ट करता है, ठीक है। तो ए डेल्टा फाइबर जो होता है, ए डेल्टा फाइबर यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का टाइप है। तो ये टाइप जो होता है, जिसको हम लोग ए डेल्टा फाइबर बोलते हैं, ये फास्ट कंडक्टिंग करता है। क्यों? क्योंकि ये माइलिनेटेड होता है, ठीक है। तो माइलिनेटेड ए फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से कंडक्ट करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इनिशियल शार्प पेन के लिए। मतलब अगर हमें उंगली में कहीं भी पिन चुभा, तो सबसे पहले जो पेन को ब्रेन तक पहुंचाता है वो यही होता है, ए डेल्टा फाइबर, जो फर्स्ट शार्प पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इनिशियल शार्प पेन के लिए होता है, ठीक है। और ये जो 1 सेकेंड में उसको ब्रेन तक पहुंचा देता है, और 1 सेकेंड के बाद जो ब्रेन तक मैसेज जाता है, उस मैसेज को कौन ले जाता है? तो उस मैसेज को ले जाता है सी फाइबर्स, ठीक है। और ए डेल्टा फाइबर जो मैसेज को पहुंचाता है वो शार्प पेन को पहुंचाता है, और उसका वेलोसिटी जो होता है काफ़ी हाई होता है, मतलब बहुत जल्दी वो पहुंचाता है, और ये फास्ट पेन होता है और वेल लोकलाइज्ड होता है। देखो, वेल लोकेटेड का मतलब यहाँ पे यही है कि ए डेल्टा फाइबर्स जो ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि हाँ यहाँ पे पिन चुभा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन को कि कहाँ पे उसको पिन चुभा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वेल लोकलाइज्ड जो होता है वो। देखो, सी फाइबर्स क्या होता है? सी फाइबर्स जो होता है अनमाइलिनेटेड होता है, ठीक है। तो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स कंडक्ट एट स्लोअर स्पीड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉन्गर लास्टिंग डल डिफ्यूजिंग पेन, ठीक है। देखो, सी फाइबर जो होता है वो अनमाइलिनेटेड होता है, या फिर बोल सकते हैं कि नॉन माइलिनेटेड होता है। तो इसमें माइलिन, इसके एक जोन पे ना माइलिन शीथ नहीं है, तो जब इसके जोन पे माइलिन शीथ नहीं होगा तो क्या करेगा? ये फास्ट कंडक्टिंग नहीं कर पाएगा, यानी स्लो कंडक्टिंग करता है। ये मैसेज को थोड़ा लेट पहुंचाता है ब्रेन तक, और ये जब मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है तो ये एग्जैक्ट पॉइंट को नहीं लोकलाइज्ड कर पाता है कि यहीं पे पेन हो रहा है, पूरे एरिया को कवर करता है कि इस पूरे एरिया में पेन हो रहा है, यानी चोट कहाँ पे लगा ये नहीं बता पाएगा। और सी फाइबर जो ब्रेन को मैसेज देता है, मतलब कि वो किस तरह का पेन फील करता है ब्रेन, वो थ्रॉम्बिंग पेन और बर्निंग लाइक सेंसेशन को फील करता है, यानी बर्निंग जैसा, और डिफ्यूजिंग पेन, ठीक है। अब बात करते हैं किसको? न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? देखो, न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग सब जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है, जो कि मैसेज को बहुत, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसी न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है किसको? टू द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, एंड फर्दर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मैसेज को पहुंचाता है कहाँ? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के पास, ठीक है। और ये किसके हेल्प से होता है? तो ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से। कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? तो देखो, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कौन कौन करता है? तो रिलीज करता है ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर, ठीक है। वो मैसेज को पहुंचा रहा है ना ब्रेन तक,
ठीक है। वो सेंस कर रहा है, बहुत जल्दी फास्ट कंडक्टिंग कर रहा है, स्लो कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना किसी के हेल्प से, न्यूरोट्रांसमीटर के ही हेल्प से। तो ए डेल्टा फाइबर जो होता है वो ग्लूटामेट को रिलीज करता है, एंड सी फाइबर जो होता है वो सब्सटेंस पी को रिलीज करता है। और इसी के हेल्प से फर्दर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि ये कैसे हेल्प करता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसफर करने में, ठीक है। नोसिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू नॉक्सियस स्टिमुलाई आर टर्म्ड एज पेन स्टिमुलस, ठीक है। तो नॉक्सिसेप्टर जो नॉक्सियस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है पेन स्टिमुलस को बनने में, ठीक है। सो जो नॉक्सियस स्टिमुलस है जो पेन को फील करता है, नॉक्सियस स्टिमुलस है क्या, नॉक्सियस स्टिमुलाई जो होता है वो जो पेन को फील करता है। देखो, और नॉक्सियस स्टिमुलाई की वजह से पेन फील होता है, तभी तो पेन का जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, मतलब पेन का जो रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट होता है, मतलब कि वो स्टिमुलेट करता है पेन को, मतलब पेन का सेंसेशन होना शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि नॉक्सियस स्टिमुलाई जो है वो पेन को फील करवा रहा है। और ये कितने प्रकार का हो सकता है, मतलब किस किस वजह से पेन फील हो सकता है, ये है। तो जो नॉक्सियस स्टिमुलस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, तो वो या तो मैकेनिकल हो सकते हैं, या तो थर्मल हो सकते हैं, या तो केमिकल हो सकते हैं। तो मैकेनिकल में क्या क्या आएगा, मैकेनिकल में जैसे कि ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गया, सर्जिकल इंजरी हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, कट हो गया, कोई इडमा के वजह से भी इंजरी हो सकता है, ब्लॉकेज मतलब जैसे भी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ गया, मसल्स स्पाज्म हो गया, तो ट्रॉमा की वजह से भी तो पेन फील होता है ना। तो नॉक्सियस स्टिमुलाई का ही काम क्या है, पेन को फील करवाना, ठीक है। तो ट्रॉमा की वजह से भी पेन फील होता ही है, तो एक प्रकार की क्या है, नॉक्सियस स्टिमुलाई है। और ये जितना भी जिस तरह की भी ट्रॉमा कर रहा है, डैमेज कर रहा है, वो किस तरह का डैमेज कर रहा है, मैकेनिकल डैमेज कर रहा है। एंड सेकेंड क्या है, थर्मल। देखो, थर्मल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो जब देखो कोई भी लिविंग बॉडी होता है, लिविंग सेल्स होता है, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया गया है कि इस टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकता है। इससे ज़्यादा हुआ तो उसको, उसके टिश्यू, उसके ऑर्गन या उसका सेल जो भी उसको क्या हो सकता है, उसका हार्म हो सकता है। तो जब भी कोई एक्सट्रीम हीट देंगे या फिर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में होंगे तो उसको क्या होगा, पेन फील होगा, ठीक है। एंड लास्ट है केमिकल, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो, केमिकल स्टिमुलाई जो होते हैं, जैसे क्या हो गया, टिश्यू एस्कीमिया। टिश्यू एस्कीमिया का मतलब होता है कि जब किसी भी टिश्यू को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, या फिर बोल सकते हो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो जो टिश्यू होता है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करने लगता है, ठीक है। तो और ये केमिकल्स क्या करता है, पेन फील करवाता है, ठीक है। तो देखो, पेन फील करवाना ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव एक्शन ही तो है ना। अगर हमें पेन फील नहीं हो रहा है और अंदर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो टिश्यू एस्कीमिया हो रहा है, और उसका जब पेन नहीं होगा तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या है, प्रोटेक्टिव एक्शन है, मतलब ये अच्छा भी है। देखो, मसल्स स्पाज्म की वजह से भी होता है, उसमें भी जो मसल्स होता है वो केमिकल रिलीज करता है। एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड एक प्रकार का केमिकल है, इसके वजह से भी पेन होता है। ब्रैडिकाइनिन की वजह से भी पेन होता है। और वैसे भी जब इन्फ्लामेशन होता है ना, उस समय भी बहुत सारा केमिकल्स जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, पेन का जो रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो फर्दर अपना पेन पाथवे को कंप्लीट करता है। देखो, पार्टिकुलर केमिकल्स डैमेज्ड टिश्यू सिक्रीट्स, ठीक है। जो पार्टिकुलर केमिकल्स होता है वो डैमेज टिश्यू को सिक्रीट करती है। जैसे कि देखो, जैसे कि डैमेज टिश्यू है, ठीक है, क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है किसको, हम अभी बताएं कि जो डैमेज टिश्यू होता है वो पार्टिकुलर केमिकल्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो जो सबसे पहले क्या किया, टिश्यू डैमेज हुआ, वो सिक्रीट किया कौन कौन से केमिकल, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एटीपी, ब्रैडिकाइनिन, सेरोटोनिन एंड हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। और ये सारा केमिकल्स क्या करता है, ये सारा केमिकल्स फर्दर नोसिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, यानी जो पेन रिसेप्टर होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है। और
पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अब पेन मानते हैं कि पेन स्टिमुलस को पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, लेकिन वो किसके वजह से करता है, वो नॉक्सियस स्टिमुलाई की वजह से ही तो करता है ना, ठीक है। तो और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से नॉक्सियस स्टिमुलाई जो होता है उसको मतलब पेन को फील होता है, मतलब पेन, यहाँ पे पेन फील हो रहा है डिफरेंट। सबसे पहले क्या हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, वहाँ से केमिकल रिलीज हुए, उसके बाद नोसिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, उसके बाद जैसे ही नोसिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ उसको पेन फील करवाया, ठीक है, नॉक्सियस स्टिमुलाई। और जैसे इंसान को पेन फील हुआ क्या होगा, वहाँ का जो सेंसरी न्यूरॉन होगा उस पेन को सेंस करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वो पेन को सेंस करेगा, वो मैसेज को फर्दर आगे पहुंचाता है स्पाइनल कोड से होते हुए किस तक, ब्रेन तक। आई पूरे ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, आगे चल के हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाएगा अपने मैसेज को, और ब्रेन पेन को सेंस करेगा, और वो क्या करेगा, वो थ्रू द अफरेंट फाइबर या फिर बोल सकते हैं थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को वापस भेजता है, ताकि जो बॉडी है, हमारा बॉडी है, उसको सेंस, जिस सेंस के लिए उसे भेजा गया है उस पर क्या कर सके, रिएक्ट कर सके, ठीक है। तो ब्रेन फर्दर उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन वापस भेजता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, जनरल पेन पाथवे को समझ रहे थे। तो बार बार एक रिपीटेड वर्ड आ रहा था, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और वो फर्दर मैसेज को ट्रांसफर कर रहा था सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को। देखो तो पूरे पेन पाथवे के जो प्रोसेस होता है उसमें 3 न्यूरॉन्स जो होता है वो उसको में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेन पाथवे को एक अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने के लिए हम तीनों न्यूरॉन्स को एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। देखो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है ना वो एक स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है। जनरल जो हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम देखते होंगे एक सेल बॉडीज होता है, उसका एक एक्सॉन होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स होता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, स्यूडो यूनिपोलर होता है। इसका मीन्स क्या होता है, इसके पास एक नोसिसेप्टर होता है, सेल बॉडीज होता है। वो सेल बॉडीज कहाँ होता है, तो वो होता है डॉर्सल रूट गैंग्लियोन में। देखो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, ये है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना इसके दो एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। और ये नोसिसेप्टर है, यानी ये फ्री नर्व एंडिंग है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, नोसिसेप्टर। ये पेन को क्या कर रहा है, ये पेन के रिसेप्टर को सेंस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एक प्रकार का सेंसरी न्यूरॉन्स ही तो है। और देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या, डॉर्सल रूट गैंग्लियोन, ठीक है। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियोन होता क्या है, तो देखो एक बात हम समझते हैं, ठीक है, कि डॉर्सल, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़े थे और उसमें भी स्पाइनल कोड, तो उसमें जाने थे कि 2 मैटर प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो जो ग्रे मैटर होते हैं वो स्पाइनल कोड के अंदर होते हैं, एंड आउटर एरिया पे क्या होता है, वाइट मैटर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रे मैटर, इसका मतलब है कि ग्रे मैटर के बेसिस पे ही हम स्पाइनल कोड को डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखो उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, पोस्टेरियर एंड एंटेरियर। तो जो पोस्टेरियर पार्ट होता है ना उसी को बोलते हैं डॉर्सम रूट गैंग्लियोन, एंड एंटेरियर पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रूट गैंग्लियोन। आप समझिए इसका मतलब क्या होगा, ये जो सेल बॉडी जो होगा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होगा वो क्या कैसे होगा, पोस्टेरियरली जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कहाँ पे है, डॉर्सल रूट गैंग्लियोन में है, ठीक है। दे हैव 1 एक्सॉन विच स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांच। देखो इसके पास क्या है, एक ही एक्सॉन है, ठीक है, यहाँ से एक एक्सॉन निकल रहा है और वो कितने पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जा रहा है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ पेरीफेरल पार्ट्स एंड दूसरा है क्या, सेंट्रल ब्रांच। तो पेरीफेरल ब्रांच जो है वो पेरीफेरीज की ओर जाएगा, टुवार्ड्स द पेरीफेरीज, मीन्स की जो हैंड में, स्किन में, मतलब आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बाहर की ओर, मतलब जितने भी हैं। लेकिन देखो
और जो सेंट्रल ब्रांच जो होगा वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल ब्रांच जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, थैलेमस से होते हुए सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पेरिफेरल ब्रांच जो होगा वो एक्सटेंड करेगा टुवार्ड्स द पेरिफेरीज, एंड सेंट्रल ब्रांच जो होगा वो एक्सटेंड करेगा सेंट्रली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे होकर के, डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं ये क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ एक सेल बॉडीज, हम बोले कि इसमें क्या है, एक सेल बॉडीज है। ठीक है, और इसके पास एक एक्सॉन है जो दो पार्ट में स्प्लिट्स हो रहा है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है ना, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। तो देखो पेरिफेरल जो नर्व एंडिंग होता है यहीं पे नोसिसेप्टर है, यानी पेन को ये सेंस किया। ठीक है, ये हैंड है, यहाँ पे हमें कोई पिन चुभा। ठीक है, तो जब पिन चुभा तो ये नोसिसेप्टर उसको सेंस किया, और नोसिसेप्टर सेंस किया तो पेरिफेरल ब्रांच से होते हुए मैसेज किसको जाएगा, ये मैसेज जाएगा सेंट्रल ब्रांच को। अब ये सेंट्रल ब्रांच जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा किससे होते हुए, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फर्दर किसको देगा, थैलेमस को, और उससे होते हुए कहाँ जाएगा, वो ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, वो स्टार्ट होता है कहाँ से, पेरिफेरल रिसेप्टर्स, यानी जो नोसिसेप्टर होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, और उसका इंड कहाँ पे होता है, तो उसका इंड होता है डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और देखो स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल हॉर्न में क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टॉप हो जाता है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये डॉर्सल हॉर्न है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया डॉर्सल हॉर्न है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे इंड हो जा रहा है, पेरिफेरी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये इंड हो जा रहा है कहाँ पे, ये इंड हो जा रहा है डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा डायग्राम किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है। यहाँ पे हमने ये एक चॉकलेट सीड के कलर से बनाए हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को, और उसके बाद फिर ब्लू कलर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं किसको, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को। तो देखो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। हम बताए थे आपको कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर। तो देखो हम इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, फिर ये देखो डॉर्सल हॉर्न में इंड तो हो रहा है लेकिन उसके साथ भी वहाँ भी वो स्प्लिट हो जा रहा है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो भी दो क्लास में क्लासिफाइड हो जाता है। कौन कौन सा, ये डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर, और यही मैसेज को जल्दी से ट्रांसमिट करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। किसको मैसेज ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर करता है मैसेज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को। ठीक है, और यहीं पे ये देखो ये हो गया, देखो हम इसको समझाते हैं, ये हो गया ये डेल्टा फाइबर और ये हो गया सी फाइबर। ठीक है, ये फर्दर इंफॉर्मेशन दिया सेकेंड न्यूरॉन को। ठीक है, तो और हम जानते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो फर्दर मैसेज ट्रांसफर करता है किसको, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता क्या है। ठीक है, देखो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, ठीक है, वो दो क्लास में क्लासिफाइड होगा, फर्दर वो फिर से स्प्लिट हो जाता है। कौन कौन से पार्ट में, ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स। और ए डेल्टा फाइबर्स जो होता है वो क्या करता है, वही तो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है ताकि कोई भी मैसेज को जल्दी से ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो ए डेल्टा फाइबर जो होता है वो सी डेल्टा फाइबर्स के कंपैरिजन में किसी भी मैसेज को जल्दी से कंडक्ट करता है। ठीक है, तो वो इसलिए जल्दी से फास्टर कंडक्टिंग इसलिए करता है क्योंकि वो माइलिनेटेड होता है, और माइलिन शीथ का फंक्शन होता है कि वो फास्ट कंडक्टिंग करे। ठीक है, और जो सी फाइबर्स होता है वो अनमाइलिनेटेड होता है। ठीक है, वो स्लो पेन को मतलब कि स्लो कंडक्टिंग करता है। ठीक है, और वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, सब्सटेंस पी, और इसी के हेल्प से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है मैसेज को सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक पहुंचा पाता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है क्या है। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को देखते हैं हम लोग। तो देखो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इंड हो रहा था डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट्स इन द डॉर्सल हॉर्न एंड टर्मिनेट्स इन द थैलेमस। ये डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होकर के कहाँ पे जाता है, थैलेमस तक जाता है। ठीक है, द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स। ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है पेन सिग्नल को फर्दर किसके पास, तो वो फर्दर करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के पास। ठीक है, इट्स सेल बॉडी लाइज इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है इसका सेल बॉडीज कहाँ लाई करता है, तो इसका सेल बॉडीज जो होता है वो लाइज करता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। ठीक है, ये सब पोस्टीरियर साइड में होता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फर्दर अपने मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ये सेकेंड ऑर्डर तक कर रहा है। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फर्दर मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के पास। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, देखो तो ये कहाँ तक जा रहा था, थैलेमस तक। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट होगा थैलेमस से और कहाँ तक जाएगा, सेंसरी सोमैटो कॉर्टेक्स के पास। ठीक है, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स के पास ये जाएगा कौन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, और वहाँ जा कर के पूरा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से लेकर के पूरा ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन तक, थैलेमस हाइपोथैलेमस हर जगह, और ये ब्रेन क्या करेगा, तब जा कर के उस पेन को सेंस करेगा और फर्दर डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू, देखो जब मैसेज जाता है ना, जो सेंसरी जो पेन को सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाता है, इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग पाथवे, मतलब जा रहा है। और जब मैसेज रिटर्न आता है तो उस पाथवे को हम लोग बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग पाथवे। ठीक है,